देखो एक कुआं खोदा गया है, कुएं की गहराई है 14 मीटर और इसकी त्रिज्या है 1.5 मीटर, क्योंकि व्यास दिया हुआ है सो तुमको 3 मीटर का। तो 3 मीटर अगर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 मीटर। और यह मिट्टी जो निकला है उसको, वह जो कुआं खोदा गया है, कुआं कैसा होता है, बेलनाकार होता है। कैसा होता है, बेलनाकार होता है। उसको इसके मुंहाना के चारों तरफ फैला करके चबूतरा बना दिया गया है। क्या बनाया गया है, चबूतरा। और वह चबूतरा जो बनाई गई है वह सो कुआं के चारों तरफ 4 मीटर करके बले आकार में, बलिया आकार में या वृत्त के आकार में सो चारों तरफ घुमा करके दिया गया है। तो अब निकालना है उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ समझने की बात है, जो मिट्टी जो निकली है जिस कुआं से, बेलनाकार कुआं है, वो उसकी त्रिज्या है 1.5 मीटर। और इसके जो कुआं खोदा गया है उसके चारों तरफ मिट्टी जो फैलाई गई है वह आपको 4 मीटर के हिसाब से 4 मीटर उसकी लंबाई है, यानी कि चारों तरफ जो है 4 मीटर करके फैला दिया गया है। तो इस तरह से अगर इस कुआं के हम मिड पॉइंट से अगर इसका मिट्टी जो फैलाया गया है उसकी अंतिम पॉइंट की लंबाई ले तो मिट्टी जो निकाली गई है 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर रेडियस से, तो उसको आप प्लस चारों तरफ जो 4-4 मीटर लंबाई में मिट्टी दी गई है उसको जोड़ना होगा। वो हो जाएगा 4 जोड़ 1.5 बराबर हो जाएगा आपको 5.5। इसको बड़ा आर मान लो, बड़ा रेडियस मान लो, क्योंकि यह कितनी ऊंचाई होगी उसमें यह आपको गणना में काम आएगा, क्योंकि वह पाई आर स्क्वायर एच जो आयतन निकलेगा उसमें यह काम आएगा। और यह जो चारों तरफ 4 मीटर के करके चारों तरफ जो घुमा करके मिट्टी फैलाई गई उसकी ऊंचाई को हम एच मान लिए। तो अब देखो, तो इस तरह से स्पष्ट हो गया, जो बेलनाकार कुआं है और उसके चारों तरफ, मुंह के चारों तरफ 4 मीटर के लंबाई चारों तरफ जो है वह करके मिट्टी फैलाई गई है, जो मिट्टी निकला हुआ है, तो यह आपको उसकी ऊंचाई जाननी है। तो जबकि उसकी गहराई जो है 14 मीटर है और त्रिज्या जो है 1.5 मीटर है। तो ऊंचाई जब जाननी है तो बेलनाकार कुएं से निकले मिट्टी का आयतन हो जाएगा बलियाकार बांध का आयतन। चारों तरफ जो वो लहरा जिसको कहते हो, वह चारों तरफ जो चबूतरा बनाया गया है एकदम बड़े आकार में या वृत्त आकार में, उसका आयतन, क्योंकि वही मिट्टी ना लगता है। तो अब इसका अगर बेलनाकार वस्तु का आयतन तुम देखते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई गुना आर स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर गुना गहराई कितने गहराई से निकला है 14 मीटर से, तो 14 एम कर दिए। अब ये हो जाएगा जब गुना तीनों का होता है 1.5 गुना 1.5 गुना 14 तो हो जाएगा 31.5 मीटर क्यूब। कितना हो जाएगा 31.5 मीटर क्यूब। और इधर तुम देख लो, मिट्टी जब हम निकालने की बात करते हैं तो यह जो है बड़ा आर का स्क्वायर है। बड़ा के आर के स्क्वायर से छोटा आर का स्क्वायर को निकाल देंगे, क्योंकि बड़ा आर करने का मतलब क्या, कैपिटल आर माने हैं जो ये उसमें सम्मिलित है, वो मिट्टी निकला हुआ जो है जिससे भरा जाता है और मिट्टी जो निकाला गया है कुआं से उसका भी 1.5 सेंटीमीटर रेडियस। छोटा आर को जो है ये मिट्टी निकला है वो रेडियस है, और चारों तरफ जो 4 मीटर फैलाया गया है वो जोड़ करके बड़ा आर मान लिया, बड़ा आर या कैपिटल आर का स्क्वायर बराबर स्मॉल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर जो है सो मिट्टी निकलने वाला त्रिज्या है, उसके आर का स्क्वायर। तो अब ये कैपिटल आर जो है दोनों तरफ पाए है, पाए कट गया। तो और इधर दाएं साइड में तुम देखो कैपिटल आर जो है यह 5.5, क्योंकि 4 मीटर पानी मिट्टी जो फैला गया है वो 1.5 जो है जिससे कुआं से मिट्टी निकाला गया है वह रेडियस भी सम्मिलित है। तो यह हो गया 11/2 का स्क्वायर, ये हो गया 3/2 का स्क्वायर। इस तरह से
अगर गढ़ा 21 से 2 दूना 4, 3 तिया 9, 2 दूना 4, 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 से 4 भाग दिया तो अगर गढ़ा 21 से ये 11 गुना 11 121 गुना 1 बराबर 121, और यहाँ क्या होगा 2 दूना 4 तो 4, ये 2 से ये 4 हो गया, 4 से 4 हम भाग देंगे, ये 4 है क्योंकि स्क्वायर करेंगे ना 2 गुना 2 तो 4 से 4 भाग दिया तो 1 गुना 9 बराबर 100 9। इस तरह से आपको मीटर स्क्वायर एच, क्योंकि एच भी सम्मिलित है, क्योंकि वह भी एक पाई आर स्क्वायर एच के तरह ही वह भी बेलन आकार का ही बन रहा है। इस तरह से अब ये जो घट गया या 112/4 हो गया, या कटेगा तुमको कितना मरतबा 28 मरतबा, या 28 दाएं साइड में अगर आ जाता है और इसमें है मीटर स्क्वायर, इधर है मीटर क्यूब, तो 31.5/28 हो जाता है, ऊपर में मीटर क्यूब नीचे में मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1.125 मीटर बराबर हो गया ऊंचाई। समझ में आ गई बात? समझे? ठीक है। यह है एक बेलनाकार बर्तन जो है सो आइसक्रीम से भरा हुआ है। क्या है? बेलनाकार बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है, और आइसक्रीम जिस में भरा हुआ है उससे अलग करके एक तुमको सो बेचा जाता है। किस तरह से? तो शंकु आकार का। शंकु आकार में क्या है अभी तक लिख नहीं पाया था तुम लोग, अब समझा रहे थे तब इसके बाद लिखना शुरू करते हो। अब देखो यह जो है सो नीचे में शंकु है, ऊपर में अर्ध गोलाकार बना दिया जाता है, क्योंकि शंकु में तुम देखेगा तो ऐसे पकड़े हुए रहता है आइसक्रीम को और वो बेचते रहता है, और तिकोना जो लटका हुआ रहता है उसमें क्या करता है चम्मच से भर देता है, ऐसे ऊपर कर दिया तो ऊपर में हो गया अर्धगोला और नीचे में हो गया शंकु। तो वह बेलनाकार बर्तन जिसकी ऊंचाई 15 cm है और इसका व्यास 12 cm है, यानी कि त्रिज्या 6 cm है, तो वह कितने उस शंक्वाकार बर्तन को भर पाएगा। तो पहले तो तुमको यह जान लेना होगा यह जो बेलनाकार बर्तन है इसकी त्रिज्या हो गई 6 cm, इसमें कितना आइसक्रीम है उसका तुम ये आयतन निकालो। तो बेलन का आयतन होता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान पाई है, आर स्क्वायर का मान 6 का स्क्वायर और गुना 15 बराबर हो जाएगा कितना? 5 से 40 पाई cm क्यूब, पाई cm ये 540 और एच इसमें ज्वाइंट ही है, तो यह आपको cm क्यूब हो रहा है, या यहाँ भी cm गुना है, cm क्यूब हो रहा है, पाई cm क्यूब। इसके बाद अब यह जो है इसके ऊपर में क्या है? अर्धगोला है, नीचे में क्या है? शंकु है। तो अर्धगोलाकार सिरा वाला शंकु का आयतन, तो एक हो जाएगा शंकु का आयतन आ जोड़ ऊपर में अर्धगोला का आयतन। तो शंकु का आयतन आ जोड़ अर्धगोला का आयतन। शंकु का आयतन जो है सो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला का होता है क्या? सो तुमको 2/3 पाई आर क्यूब। उस तरह से हम लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ भी, यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/3 है, 1/3 कॉमन ले लो, यहाँ पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पाई आर क्यूब, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लो, बच क्या गया? एच। क्या बच गया? एच। क्या बच गया? एच। इसके बाद क्या बच गया? यहाँ से 1/3 अगर निकल गया, देखो ध्यान करो, यहाँ से 1/3 निकल गया तो क्या बचेगा? 2, और पाई आर स्क्वायर निकल गया तो बच गया आर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर बच जाएगा, 2 पाई आर, क्योंकि 1/3 इससे निकल गया है, पाई आर स्क्वायर निकल गया तो आर बच गया। इस तरह से 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2r, और 1/3 ले लो, पाई ले लो, आर का मान कितना है? तो 3 है। यहाँ देख लो, यहाँ आर का मान कितना हुआ है? आर का मान कितना है? 3, 6/2, क्योंकि इसका व्यास, ये जो शंकु है उसका व्यास है 6, तो त्रिज्या होगा 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना? 3 गुना 3, 3 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माना क्या? आर गुना आर माना 3 गुना 3, 3 1/3 वाला कट गया तो बच गया 3 पाई गुना यह बच गया कितना? तो नीचे अंदर में है एच का मान 12 और 2r का मान हो गया 2 गुना 3 बराबर 18, बराबर हो गया कितना?
3 पाई आर क्यूब होगा। यहाँ आर स्क्वायर जो लिखा हुआ है पाई आर क्यूब होगा। इस तरह से तुमको क्या हो जाता है, तो तुम देख लो, जो यह हो गया 54 पाई आर क्यूब। और उसका ये था, इसमें था जिस ये बेलनाकार में बर्तन में भरा हुआ है आइसक्रीम, उसका तुमको निकला था 540 पाई सीएम क्यूब। ई निकला है। सो तुमको एक का मान तुमको जो कि अर्ध गोलाकार है और शंकु का क्षेत्रफल जुड़ा हुआ है, आयतन जुड़ा हुआ है, वह निकला है तुमको 54 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से अगर हम 540 पाई सीएम क्यूब जो है उसमें अगर 54 पाई सीएम क्यूब से भाग देंगे तो वह निकल जाएगा, जो कितना बर्तन जो कि शंकु आकार है, ऊपर में अर्धगोलाकार है, वह भर सकता है आइसक्रीम से। तो आइसक्रीम भरे शंकुओं की संख्या हो जाएगा 554 पाई बटा 54 पाई, क्योंकि सीएम जब ये देंगे तो कट जाएगा। इस तरह से सारा चीज, नहीं देखोगे तो सीएम क्यूब भी दे सकते हो। तो ई और नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कट गया, ये हो गया क्या 10। इस तरह से इससे निकले हुए सो भरे हुए शंकु की संख्या हो जाएगी 10, समझे। तो एक बेलन का आयतन निकालिए, इसके बाद फिर शंकु प्लस इसका अर्धगोला का आयतन निकाल दिए। इससे इसमें शंकु का जो आयतन है, शंकु और अर्धगोला के आयतन से सो बेलनाकार बर्तन का जो आयतन है उसमें भाग दे दिए, निकला 10 को 10। इस तरह से 10 को यह बर्तन भर सकता है।